हेलो एवरीवन। मेरा नाम फैल्कन है और आज की इस कोर लिक्विडिटी कंटेंट सीरीज़ की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी की पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक। एंड हम आगे क्या क्या सीखने वाले हैं इसको भी थोड़ा समझेंगे। ठीक। एंड इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, जैसे जो कोई भी आप इस वीडियो को देख रहा है एंड आपने देखा होगा ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स को एंड ट्रेडर्स के लाइफ स्टाइल को, एंड आप अगर उसको अचीव करना चाहते हो, ठीक, एंड आपने का कोई ड्रीम होगा एंड आपके जो गोल्स हैं, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए लाइफ चेंजिंग सीरीज़ हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम बहुत डिटेल में लिक्विडिटी को समझने वाले हैं। एंड इस लेवल पे लिक्विडिटी को समझेंगे कि अभी पूरे इंडिया के अंदर कोई नहीं समझ रहा है। ठीक। बहुत एडवांस तरीके से समझेंगे जिससे जिसमें कि एंट्री से लेकर और भी ओवरऑल चीज़ें जो हैं सब लिक्विडिटी के बेस पर ही रहेंगी। ठीक। एंड ये सीरीज़ आपकी ट्रेडिंग का जो स्ट्रगल है उसको काफ़ी हद तक कम कर देगी। लाइक अगर आप एसएमसी ट्रेडर्स हो एंड आप सपोर्ट रजिस्टेंट ट्रेडर हो, आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, आप जो भी स्ट्रेटजी ट्रेड करते हो, ठीक, एंड आप जब उसमें फेल होते हो तो क्यों फेल होते हो, उसका रीज़न क्या है, वो सब आपको जो है इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद समझ आएगा कि आप उसमें क्यों फेल होते हो एंड उसका रीज़न क्या है। उसका सिर्फ एक रीज़न होता है, वो होता है लिक्विडिटी। ठीक। एंड मल्टीपल टाइम आपके साथ ऐसा भी होता हुआ होगा कि आपने जो है ट्रेड प्लान करा एंड आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ एंड उसके बाद जो है प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव करा। ठीक। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि प्राइस जो है लिक्विडिटी से मूव करता है। एंड जब आप ट्रेड प्लान करते हो एंड अपना एसएल सेट करते हो तो आपका जो एसएल है वो एक लिक्विडिटी का काम करता है एंड प्राइस क्या करता है कि आपकी लिक्विडिटी को हंट करता है आपके एसएल की, एंड उसके बाद जो है मूव करता है। ठीक। तो लिक्विडिटी थोड़ी एडवांस है, इसके ऊपर जो है हम स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो बनाएंगे एंड सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। बट उसके लिए कुछ की पॉइंट्स और कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उसको भी जो है हम उसका जो है इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक। एंड अगर आपको सीरीज़ में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ समझने में या कुछ अंडरस्टैंड करने में, उसके लिए जो है डिस्कॉर्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप मेक श्योर करना कि सभी लोग डिस्कॉर्ड को जॉइन कर लेना। क्योंकि अगर आपको इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम आती है एंड आपको कोई डाउट रहता है, ठीक, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको डाउट बहुत आएगा एंड आपको जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं हो पाएगी। ठीक। तो उसके लिए जो है आप मुझसे जो है डिस्कॉर्ड के अंदर इसके बारे में अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। मैं जो है पूरा ट्राई करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने का। ठीक। एंड इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको जो भी हम इंट्रोडक्शन जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक। नाउ जैसा कि इसमें पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब अब जो हम चीज़ें समझने वाले हैं उसमें हो सकता है कि आपको एक पैटर्न की तरह लगे। ठीक। बट वो कोई पैटर्न के बेस पर काम नहीं करती। अगर आप उसको पैटर्न के बेस पर समझने का समझोगे तो आप जो है इसमें मल्टीपल टाइम फेल होने वाले हो। ठीक। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक। एंड आपको इसको समझना कैसे है इसको समझो। इसको हमें कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इसके लॉजिक के साथ, इसके पीछे के लॉजिक के साथ, इसके पीछे के रीज़न के साथ हमें जो है इसमें ट्रेड करना है। एंड आप जब इस सब चीज़ों को मेरे साथ सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखोगे तो आपको जब सीखना है तो आपको जो है ट्राई करना कि फ़ील करो, जो मैं आपको लॉजिक बताऊँ, जो आपको चीज़ें बताऊँ, उसको जो आप फ़ील करके अंडरस्टैंड करोगे, तो बहुत सही तरीके से उसको समझ पाओगे और मार्केट में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक। तो ट्राई करना कि आप जो फ़ील करके जो है सही तरीके से अंडरस्टैंड करो। आप पहले उस चीज़ को फ़ील करो एंड अपनी जो भी आप जिसमें जर्नल करते हो उसमें प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। अगर आप इसको लेकर सीरियस हो तो ठीक ठीक, एंड अगर आप इसको लेकर सीरियस नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक। क्योंकि अगर आप इसको वैल्यू करते हो, इसको रिस्पेक्ट करते हो, ठीक, तो मैं भी रेडी हूँ आपको 100% देने के लिए। ठीक। एंड इसके लिए आपको जो भी फीडबैक है वो इस वीडियो के कमेंट में बता देना। ठीक। जो भी आपको लगता है, बाकी मैं, अगर आप इसको रिस्पेक्ट करते हो तो मैं पूरी तरीके से 100% तैयार हूँ आपको सही तरीके से लर्निंग कराने के लिए एंड सबको सही तरीके से बताने के लिए। ठीक। क्योंकि ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किसी 50,000 वाले कोर्स या 1 लाख वाले कोर्स में भी नहीं मिलेगी। इसकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपको फ्री मिल रही है तो आप इसको ऐसा ना सोचना कि इसकी वैल्यू ना करो। अगर इसकी वैल्यू नहीं करी किसी ने या मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो है लोग इसको सही से नहीं कर रहे हैं तो मैं जो है इसको आगे फिर इसका आगे नहीं करूँगा या अपना 100% नहीं दूंगा। ठीक। तो मैं भी आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप जो है इसको सही तरीके से वैल्यू करो एंड इसको रिस्पेक्ट करो। ठीक। जिससे कि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए एंड मैं जो है इसके लिए आपको जो है 100% अपना देने के लिए रेडी रहूँ। ठीक। नाउ तो हमने पहला समझा कि हमें जो अंडरस्टैंड करना है वो इस तरीके से करना है कि हम जो है चीज़ों को फ़ील करें एंड उसके लॉजिक के साथ मार्केट में इम्प्लीमेंट करें। ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। एंड सेकंड पॉइंट है फ्रैक्टल नेचर। एंड फ्रैक्टल नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। आप अगर इसको मिस कर देते हो तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे वो आपको फेल होते हुए दिखाई देगी। ठीक। क्यों? क्योंकि उसका सिंपल रीज़न यही है क्योंकि मार्केट एक सिंगल टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं करता है। मार्केट वर्क करता है एक पूरी पिक्चर पे। एंड आप अगर किसी सिंगल टाइम फ्रेम को देखते हो तो आपको जो एक पिक्चर है
जैसे आपने पजल सुना होगा, ठीक, पजल का एक पार्ट होता है, एक जो वन टाइम फ्रेम है। आप किसी अगर सिंगल टाइम फ्रेम को देखते हो तो आप जो है पजल के सिर्फ एक पार्ट को देख रहे हो एंड आपको पूरी पिक्चर नहीं पता। ठीक, लाइक कुछ इस तरीके से एक पिक्चर है, ठीक, एक पूरी पिक्चर होती है, ठीक, एंड उसके अंदर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पजल्स होते हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से जो है छोटे छोटे पजल्स होते हैं, ठीक, जो कि टुकड़ों में बने होते हैं, ठीक है। एंड अगर आप किसी एक सिंगल टाइम फ्रेम पे देखते हो, लाइक अगर आप 1 एच के टाइम फ्रेम पे देखते हो मार्केट को, ठीक, तो आप जो है पूरी पिक्चर को नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ एक टुकड़े को देख रहे हो, जो कि सिर्फ एक पूरी पिक्चर के अंदर छोटा सा पार्ट है, ठीक, तो आपके हाई चांस हो जाते हैं आपके ट्रैप होने के, ठीक। एंड पूरी पिक्चर क्या है, पूरी पिक्चर है ऑल टाइम फ्रेम, ठीक, ऑल जो टाइम फ्रेम है वो पूरी पिक्चर है। अब ये पूरी पिक्चर आपको कैसे पता चलेगी, जब आप पूरे फैक्टर नेचर को समझ जाओगे, ठीक, एंड आप मंथली टू डेली तक का एंड 4 आवर 1 आवर तक के जो अदर लोअर टाइम फ्रेम है, जब आप इस सब टाइम फ्रेम को मिक्स करके अलाइनमेंट कर लोगे, तब आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर पिक्चर समझ आएगी एंड फिर आप जो है कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे एंड आपके जो ट्रेड है आपको सक्सेस होते हुए देखने के लिए मिलेंगे, ठीक, ठीक। क्योंकि एक मेन रीज़न सभी ट्रेडर्स का यही है, क्योंकि वो फैक्टर नेचर को नहीं समझते हैं, मल्टीपल टाइम फेयर फेयर होते हैं, ठीक। ना तो हमने फैक्टर नेचर को समझा कि फैक्टर नेचर क्या चीज़ है कि क्यों ज़रूरी है। हमें जो है अपनी लिक्विडिटी को भी समझते टाइम किसी सिंगल टाइम फ्रेम पर नहीं समझना है, हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में अलाइनमेंट करना है, ठीक। एंड ये सब चीज़ें किस तरीके से करनी है, ये जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊंगा, ठीक। एंड थर्ड है पेशेंस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। एंड अगर किसी ट्रेडर के अंदर पेशेंस नहीं है तो वो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता। एंड वो जो है पेशेंस अगर उसके अंदर नहीं है तो वो मल्टीपल ट्रेड करेगा एंड लॉस करेगा अपने आप को, या फिर वो सब कुछ सेटअप सही से नहीं अपना समझ पाएगा एंड उसमें ट्रेड कर देगा एंड लॉस कर लेगा, ठीक। तो मेनली पेशेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक। एंड पेशेंस जो है वो थोड़ा टाइम के साथ इंक्लूड करा जाता है। टाइम के साथ मतलब अगर आपको पेशेंस रखना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेशेंस कब रखना है और क्यों रखना है, किस किस चीज़ के लिए पेशेंस रखना है, ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पेशेंस इसके अंदर मेनली आपको टाइम के हिसाब से रखना है, आपको एक टाइम का वेट करना है एंड थोड़ा टाइम को भी समझना है, ठीक। हम टाइम के ऊपर भी जो है वीडियो बनाएंगे टाइम एंड प्राइस के ऊपर, जिससे कि आपको समझ आएगा कि कौन सा टाइम तक के लिए आपको पेशेंस रखना है और कौन से टाइम के लिए नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ओवरऑल पेशेंस में रहो और ट्रेड भी ना करो, ऐसा भी नहीं है। आपको जो है पेशेंस रखना है, बट पेशेंस को कुछ इस तरीके से रखना है कि आपको जो किसी गलत ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होना, या ऐसे ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होना है जिसका टाइम नहीं है। लाइक अगर आपको फुल बाइंग जाना, आज का डे अगर आपको लग रहा है बाइंग जाने वाला है, ठीक, लाइक गोल्ड में, ठीक, तो मेनली आपको पता है गोल्ड जो है यूएसडी से रिलेटेड है, तो यूएसडी के अंदर मोमेंटम आता है लाइक न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, ठीक। तो आप अभी मॉर्निंग के अंदर जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आप जो मॉर्निंग का टाइम है उसके अंदर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड उसके बाद जो जब न्यूयॉर्क का टाइम आएगा तब आपको अपने पेशेंस के साथ सही से सेटअप प्लान करके ट्रेड प्लान करना होगा, ठीक है। तो मेनली मेरा पेशेंस को समझाने का मतलब यही है, बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं पेशेंस को सही तरीके से आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पेशेंस रखना और कहाँ नहीं, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट है क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक। इसमें जो है मैंने ऑल पॉइंट्स जो है बहुत ज़रूरी पॉइंट्स लिखे हैं, जिससे कि आप जो है आगे जब सीरीज स्टार्ट हो तो सही तरीके से चीज़ों को समझ पाओ इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके। क्योंकि ये एक तरीके से एक रूल है जिसको आप अगर फॉलो नहीं करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड आप जो है उसमें फेल होगे, ठीक। एंड एक ट्रेडर के अंदर रूल और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, रूल को मैनेज करना है, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो प्रॉफिटेबल बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नाउ तो फोर्थ पॉइंट को समझते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर चार्ट के अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है एंड आप लिक्विडिटी को समझ रहे हो, ठीक, एंड मेन पॉइंट यही है जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। आप जब लिक्विडिटी को समझोगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एंड आपके बहुत सारे डाउट आएंगे कि यहाँ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, एंड यहाँ प्राइस यहाँ से क्यों गया, यहाँ से क्यों नहीं, बहुत सारे डाउट आएंगे। आप जब ट्रेड प्लान करने जाओगे तो आपके बहुत सारे डाउट आएंगे, ठीक। एंड आपका एक फेस ऐसा भी आएगा कि आपको जो है कुछ समझ नहीं आएगा एंड आप पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो जाओगे। बट उसमें जो है आपको बस पेशेंस रखना है, सही तरीके से चीज़ों को समझना है और जो अंडरस्टैंड करना है वो सही तरीके से करना है, ठीक। तो इसका फोर्थ पॉइंट का मेन मतलब यही है, आपको जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है ट्रेड करते टाइम, ठीक। आप अगर ट्रेड करते हो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उस टाइम पे आपको जो है ट्रेड को समझना है एंड उसको अपनी जर्नल में नोट करना है, या फिर वहाँ जो है आपको ट्रेड करना है लो रिस्क के साथ। इतना रिस्क रखना है कि आप जो है उस रिस्क को झेल सको एंड उसको जो है आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो, ठीक। बाकी मेनली तो बात यही है कि आप जब बड़ा रिस्क ले लेते हो ऐसे ट्रेड में जो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग जिस ट्रेड में नहीं होती है,
आप उसमें बड़ा रिस्क लेकर ट्रेड करते हो तो उसका जो है इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड ये इम्पैक्ट क्या है, मतलब कि आप जब किसी ट्रेड को करते हो एंड आप जब उस प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप उसको कर लेते हो एंड उसकी वजह से आप जो है आगे भी सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते हो, ठीक। एंड एक यही मेन रीज़न है जिससे कि आपकी लूजिंग स्ट्रीक जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक। एंड लूजिंग स्ट्रीक एंड ये जो साइकोलॉजी की जो मेन बातें हैं, ये भी हम एक इसके ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए आप अगर लिक्विडिटी को जो सीरीज़ अभी स्टार्ट होने वाली है, अगर आप इसमें कुछ समझते हो एंड आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको जो है उसमें लो रिस्क के साथ ट्रेड करना है या फिर उसको इग्नोर ही कर देना है, ठीक। क्योंकि ये फेज़ आपका लर्निंग का फेज़ है। अगर आप इसमें अभी कमाने की सोच रहे हो या प्रॉफिट निकालने की सोच रहे हो, तो आप जो है इसमें अपने आप को पीछे करते रहोगे। मेरा कहने का मतलब सिंपल यही है, अगर आप इसमें लर्निंग करते हो पेशेंस के साथ, तो ये जो प्रोग्रेस है आपकी फास्ट कर देगा, ठीक। लेकिन अगर आप अपनी प्रोग्रेस को स्लो करना चाहते हो, तो आप जो है यहाँ से फास्ट जाओगे एंड प्रॉफिट की तरफ भागोगे। इससे कि जो आपकी प्रोग्रेस है बहुत ज़्यादा जो आपकी प्रोग्रेस है, जो आपकी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो मेनली फोकस करना लर्निंग पे, ना कि प्रॉफिट गेन करने पे, क्योंकि जब आप लर्निंग कर लोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा अपने आप ही बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। आपको अपने आप ही रियलाइज़ होगा कि आप चीज़ें आप सही तरीके से हो रही हैं एंड आप जो है सही तरीके से प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमने क्लियर अंडरस्टैंडिंग को समझा। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक। इसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो कि हम लिक्विडिटी में जब इसको अप्लाई करेंगे जब चार्ट पर, तब इसके कुछ रूल्स हैं जिसमें जो हमें ट्रेड को मैनेज करना होता है। ट्रेड को मैनेज करना मतलब हमें जो है इसमें लिक्विडिटी के साथ जब ट्रेड करते हैं, तो हम जो है उसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एंट्री लगाई और टीपी तक जो है वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हमें कुछ पॉइंट पर पार्सल बुक करना होता है एंड अपने स्टॉप लॉस को कुछ पॉइंट पर ट्रेड करना होता है, ट्रेल करना होता है, ठीक है। एंड ट्रेड को एक तरीके से इसमें रूल्स कुछ इस तरीके से हमें जो है इसमें कुछ रूल बना के रखने हैं कि हमें इस लिक्विडिटी हंट से पहले ट्रेड नहीं करना है, इस लिक्विडिटी हंट के बाद ही ट्रेड करना है, ठीक है। वो जो हम लिक्विडिटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तब आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा कि कौन कौन से रूल हैं और कौन कौन से नहीं, ठीक। वो मैं आपको जो है सही तरीके से वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक। बट मेनली अभी रूल्स यही बताना चाहता हूँ कि जो रूल्स हैं उनको आपको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिससे कि आप जो है इसमें फेल होने के जो आपके चांस है बहुत ही कम हो जाएं एंड आप जो है बहुत सही तरीके से चीज़ों को कर पाओ, ठीक। एंड मेरा इसके साथ जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको पूरी तरीके से शेयर करने का ट्राई करूँगा, जिससे कि आप जो है काफ़ी कम टाइम में बहुत बेटर रिजल्ट निकाल पाओ और बहुत जल्दी ही इस चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्ट्रिक्ट रूल्स, इसके मेनली रूल्स जैसे मैंने आपको बताया ट्रेड को मैनेज करना, जैसे कि अगर सिंपल मैं आपको बता ही दूँ, तो आपको लाइक ट्रेड आपने प्लेस करा, ठीक है। तो ट्रेड के अंदर लाइक ये आपका ट्रेड प्लेस हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर आप जो मेन लिक्विडिटी है हमारी इस वाले पार्ट पर है, ठीक है। लाइक हम इंजीनियर लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं कुछ तरीके से, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि एक इंजीनियर लिक्विडिटी होती है, ठीक है। नाउ तब इसके अंदर जब हम यहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें जो है कुछ पार्सल इस वाले पॉइंट पे बुक करने होते हैं, जो कि ये स्विंग हाई है, ठीक। एंड कुछ पार्सल जो है हमें इस वाले पार्ट बुक करने होते हैं, ठीक है, जो कि मेन इंटरनल हाई है, ठीक। एंड ओवरऑल जो है हमें इस वाले टारगेट पे निकालना होता है, ठीक है। तो मेन रीज़न ये है कि हमें जो इसमें कुछ ट्रेड को मैनेज करना होता है, ठीक। एंड ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करने के लिए हमें जो रूल फॉलो करने तो होते हैं ट्रेड के, ठीक। एंड हमें इसमें कुछ इस तरीके रूल फॉलो करने होते हैं, लाइक ये इंजीनियर लिक्विडिटी है, ठीक। एंड इसमें क्या है कि इससे जो पहले रिएक्शन होगा वो हमारे लिए क्या होगा, ट्रैप, तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक। तो इस तरीके का एक रूल बनाकर आपको पहले ही सेट करना है कि इससे पहले जो भी रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, लाइक ये सेलिंग रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, ये आपके लिए क्या होगा, फॉल्स। एंड ये जो है आपको बस टेम्पररी दिखेगा एंड प्राइस ओवरऑल बाइंग जाएगा, ठीक। तो ये जो है हम अभी प्रैक्टिकली समझेंगे चार्ट के ऊपर एंड आगे इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे। बट मेनली मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जो उसके रूल्स हैं, जो आपको इसमें चीज़ें समझनी है, वो आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होंगी, ठीक। क्योंकि इसमें जो है आपको जब इसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। नाउ हमने जो है सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन कर लिया है एंड हमने जो है सब चीज़ों को समझ लिया है, ठीक। एंड अब ये समझते हैं हम आगे क्या क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने इस सीरीज़ के अंदर आपको बताया हम लिक्विडिटी को समझेंगे, ठीक। तो हम इसमें ऐसा नहीं समझेंगे कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, ठीक। वैसे तो ये एक तरीके की मेन लिक्विडिटी होती है, मेजर लिक्विडिटी होती है, ठीक है। प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस मंथ हाई पे जो मेजर लिक्विडिटी होती है, ठीक है। बट हम जो है इसको एक एडवांस लेवल पे देखेंगे एंड अलग तरीके से इसको जो है देखेंगे, एक अलग नज़रिए से जो है इसको देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से मार्क नहीं करेंगे चार्ट के ऊपर कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक। हम ऐसे पॉइंट को मार्क करेंगे जिसमें एक्चुअल लिक्विडिटी हो
ऐसे स्विंग हाई लो को मार्क करेंगे जिसमें एक्चुअल में लिक्विडिटी है, क्योंकि प्राइस मेनली लिक्विडिटी को टारगेट करता है, ठीक है। एंड मुझे एक बात सिंपल सिंपल बताओ, एंड ये एक सोचने वाली बात है, बिग प्लेयर्स मार्केट में किस लिए हैं, मुझे बताओ। बिग प्लेयर्स मार्केट में किस लिए हैं? बिग प्लेयर्स मार्केट में है सिर्फ मनी इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। वो मार्केट को किसी ऐसे पार्ट पे क्यों लेकर जाएंगे जहाँ पे पैसा ही नहीं है, जहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं, ठीक। एंड मनी का जो दूसरा फॉर्म है वो है लिक्विडिटी, ठीक। तो बिग प्लेयर्स ऐसी जगह पर मार्केट को क्यों लेकर जाएंगे, या मार्केट मेकर जो हैं वो मार्केट को ऐसी जगह पे क्यों लेकर जाएंगे जहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं। वो हमेशा मार्केट को ऐसी जगह रन करते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के एसएल पड़े हैं, स्टॉप लॉस पड़े हैं, ठीक। या फिर जो लिक्विडिटी पेंडिंग है, वहाँ पे जो है बिग प्लेयर्स मार्केट को रन करते हैं, या जो मार्केट मेकर हैं जो मार्केट को बनाते हैं, ठीक, वो जो है मेनली वहाँ लेकर जाते हैं, ठीक। तो इसके अंदर एक होता है लिक्विडिटी ब्लॉक। अगर मैं यहाँ लिखूँ, लिक्विडिटी ब्लॉक, ठीक। अब ये लिक्विडिटी ब्लॉक क्या होता है? ये लिक्विडिटी ब्लॉक इस तरीके के स्विंग हाई लो होते हैं जिसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी नहीं होती मतलब ये एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा कि अभी इस वाले पॉइंट पर लिक्विडिटी नहीं है एंड प्राइस जो है इसको लेने नहीं आएगा, ठीक। जिससे क्या होगा कि आप जो है अपना स्टॉप लॉस को वहाँ सेव कर सकते हो एंड आगे जिस पॉइंट पर लिक्विडिटी है उसको टारगेट कर सकते हो, ठीक। आप लिक्विडिटी कौन सा पॉइंट पर होती है उसका सिर्फ आपको जो है मैं टेक्स्ट में लिख कर बता रहा हूँ। इसके जो प्रैक्टिकल जो एक्चुअल में चार्ट पर देखना है वो जो है मैं आपको आगे जब सीरीज स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा, ठीक है। सेकंड होता है इंजीनियर्ड। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। सेकंड है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मतलब ये इस तरीके की लिक्विडिटी होती है जिस पे प्राइस इंजीनियर लिक्विडिटी बिल्ड कर देता है, ठीक। एंड इससे क्या होता है कि इस पे जो है ऑल ट्रेडर्स, ऑल रिटेल ट्रेडर्स जो भी ट्रेड कर रहे हैं उन सब की लिक्विडिटी इस टाइप की, जो इंजीनियर लिक्विडिटी स्विंग हाई लो होते हैं उस पर जो है इंजीनियर लिक्विडिटी होती है। इस पर क्या है, जिस पे रिटेल जो ट्रेडर हैं उन सबके स्टॉप लॉस एंड जो लिक्विडिटी होती है वो पेंडिंग होती है, ठीक। तो हम जो है मेनली इंजीनियर लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, ठीक है। एंड जब मैं आपको जो है इसको प्रैक्टिकली जब चार्ट पर बताऊंगा एंड जब आपको आगे सीरीज में बताऊंगा तो आप इसको बहुत सही तरीके से समझ पाओगे एंड आपको समझ आएगा कि मार्केट को इसको कैसे ट्रेड करना है, ठीक। एंड इसमें एक होता है इंड्यूसमेंट, ठीक। एंड इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट एक ऐसा पार्ट होता है जिस पे जो है प्राइस, जो प्राइस है वो रिटेल ट्रेडर्स को या बड़ी ऑडियंस को इंड्यूस्ड कर देता है एक रॉन्ग डायरेक्शन में। लाइक अगर आप बाइंग जाना चाहते हो, ठीक, जो रिटेल ट्रेडर हैं बाइंग जाना चाहते हैं तो वो जो है बाइंग की तरफ इंड्यूस्ड कर देगा बायर्स को एंड ओवरऑल उनकी लिक्विडिटी बिल्ड करने के बाद प्राइस को सेल कर देगा, ठीक। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो इंड्यूसमेंट है वो एक तरीके का ऐसा पार्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट में सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक, या एक बड़ी ऑडियंस को बाइंग या सेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है, ठीक। तो इसको जो हम आगे डिटेल में समझेंगे, बट ये कुछ टॉपिक है, इन सबको मैं जो है इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको इसके ऊपर एक सिंगल सिंगल वीडियो बनाकर सही तरीके से समझाऊंगा। एंड इसके जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो जो है मैं आपको प्रीवियस चार्ट पर ही नहीं, जैसे कि आपको मैं बताने जाऊँ एंड आपको पहले का जो चार्ट है उस पर सब ड्रॉ करके बता दूं कि ऐसा ऐसा हुआ है प्रीवियस उसमें, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले जो चार्ट बना हुआ है जो अब तक का अभी हो चुका है उस पर भी आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। एंड जो भी वीडियो मैं आपको बताऊंगा उसमें जो करंट टाइम में फ्रेमवर्क चलता होगा, जो करंट में होता हुआ होगा उस पर भी जो है उसको अप्लाई करके बताऊंगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए एंड आप जो है उसको सही तरीके से समझ पाओ, ठीक। क्योंकि मुझे जो है इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड मैंने जो है इसको काफ़ी सही तरीके से समझ रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको इतनी कॉन्फिडेंसली बोल पा रहा हूँ, ठीक है। नाउ तो हमने जो है इसमें सब चीज़ों को समझा एंड किस तरीके से समझना है इसको समझा एंड इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसको भी समझा, ठीक। एंड इसमें अगर मुझसे कोई चीज़ रह रही होगी तो उसको जो है मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूंगा, ठीक। एंड ये बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब जो है ये जो ईयर चल रहा है इस ईयर के लास्ट तक, लाइक दिसंबर के लास्ट तक जो है मैं ट्राई करूँगा 2 से 3 वीडियो अपलोड करने का, जिससे कि आपका माइंड खुल सके लिक्विडिटी को देखने का, लिक्विडिटी क्या चीज़ है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक। एंड नेक्स्ट ईयर के जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक जो है मैं पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा, ठीक। मेनली मेरा गोल रहेगा इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का, ठीक है।
एंड अभी जो है हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लेट आए, क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, इस वजह से जो है मैं थोड़ा बिज़ी हूँ एंड सही तरीके से वीडियो ना बना पाऊँ, ठीक है? या मुझे जो है टाइम नहीं लग पा रहा है, इसलिए मैं जो हो सकता है वीडियो ना क्रिएट कर पाऊँ, बट मैं अभी ट्राई करूँगा आपके लिए इस ईयर के लास्ट तक काफ़ी वीडियो अपलोड करने का, जिससे कि आप जो है सही तरीके से समझ पाओ, ठीक? मैं जो है इसमें डायरेक्ट आपको इंजीनियर लिक्विडिटी ब्लॉक ये चीज़ें डायरेक्ट समझा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट समझाना आपको ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। फिर आपके बहुत सारे डाउट निकल के आएँगे एंड आप उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं जो है इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा, तब आप उसको सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक? एंड आपका इसके इंट्रोडक्शन के रिलेटेड रिलेटेड जो भी फीडबैक है, जो भी चीज़ आप जो है कमेंट में बता देना, ठीक? एंड जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है, उसका दिल से शुक्रिया। एंड आप लकी हो कि आपका जो है फ़ैल्कन से मिला। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, बस आपको एक ही बात बोलूँगा कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मैं मिला। लाइक फ़ैल्कन का जो है आपको चैनल मिला, आप जो है फ़ैल्कन की इस वीडियो पर आए, ठीक? ये बात मैं अभी आपको बोल रहा हूँ एंड ये बात 2026 जब एंड होगा एंड ये सीरीज़ एंड होगी, तब आपको रियलाइज़ होगी कि ये बात कितनी बड़ी बोल दी। ठीक है? एंड ये बात एक्चुअल में सही थी, ठीक है? नाउ अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बाकी हमने इस वीडियो को यहीं तक मैं अब जो है एंड करता हूँ एंड आगे जो है हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो आएँगी बहुत सही तरीके से, ठीक? एंड जिससे कि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाओ एंड मार्केट में इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक? एंड एक बात और, हम जो भी चीज़ इसमें समझेंगे, ठीक है? उसके ऊपर जो है मैं एक लाइव मार्केट एनालिसिस की वीडियो बनाऊँगा, ठीक? जो कि मार्केट में होने से पहले एक वीडियो अपलोड होगी एंड उसको जब आप देखोगे, तो उससे आपका जो एक्सपीरियंस है और ज़्यादा बिल्ड होगा एंड आप जो चीज़ों को और सही तरीके से समझ पाओगे। ठीक है? नाउ तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 1 में। गुड बाय।